हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की जो आपकी मॉरल एजुकेशन की जो बुक है आदर्श जीवन मूल्य, उसका चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है अभय। तो क्लास 11 नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन की बुक जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य, उसका चैप्टर 1 अभय के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट से के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निर्भीक मनुष्य की क्या पहचान है। निर्भीक होता है जो डरता नहीं है, बगैर डर के, विदाउट फियर। उस मनुष्य की क्या पहचान है। निर्भीक मनुष्य आशंका रहित, उसके मन में कोई आशंका नहीं रहती, मन से वो दृढ़ रहता है, डिटरमाइंड रहता है, एकाग्र होता है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन होती है, आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और सहनशील होता है। उसमें कोई चीज़ में जल्दी गुस्सा नहीं आता, पेशेंस होता है उसमें। वह विपरीत परिस्थितियों में भी लड़खड़ाता या डगमगाता नहीं है। चाहे जीवन में कैसे ही कठिनाइयाँ हों, वो कभी भी जो है लड़खड़ाएगा नहीं या डगमगाएगा नहीं, यानी उसका विश्वास जो है वो बना रहेगा। तो निर्भीक मनुष्य की क्या पहचान है। निर्भीक मनुष्य आशंका रहित, मन से दृढ़, एकाग्र, आत्मविश्वासी और सहनशील होता है। वह विपरीत परिस्थितियाँ, जब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो, उसमें भी वो लड़खड़ाता या डगमगाता नहीं है, और यही निर्भीक मनुष्य की पहचान है। सेकंड क्वेश्चन है, अभ्यम किसे कहते हैं। अभ्यम ऐसी अवस्था का नाम है। अभ्यम ऐसी अवस्था का नाम है जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता। अभ्यम का मतलब होता है किसी प्रकार का भय नहीं होना। पूछा है हमसे अभ्यम क्या होता है, अभ्यम किसे कहते हैं। तो अभ्यम जो है वो ऐसी अवस्था का नाम है जहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना। यथार्थ ज्ञान का मतलब है जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना। किसी भी प्रकार की आशंका का न बचना, कोई भी आशंका न रहना, वो अभ्यम कहलाता है। तो अभ्यम किसे कहते हैं। अभ्यम ऐसी अवस्था का नाम है जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता। यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना, किसी भी प्रकार की आशंका का न बचना, अभ्यम कहलाता है। उसके बाद है, एकाग्रता भंग होने के क्या कारण है। भय की वृत्ति एकाग्रता भंग होने का प्रमुख कारण है। तो ये एकाग्रता क्यों भंग होती है, तो भय की वृत्ति की वजह से होती है। तो भय की वृत्ति जो है वो एकाग्रता भंग होने का प्रमुख कारण है। यदि जो भय रहेगा तो एकाग्रता भंग होगी, भय नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, हमारे हाथ में क्या है। What do we have in our hand? हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान में जो है वो हम कुछ कर सकते हैं, भविष्य में क्या होगा वो हमें नहीं पता। नेक्स्ट है, मन की दुर्बलता का लक्षण क्या है। यानी मन की दुर्बलता किस वजह से होती है। जो मन में जो कमजोरी है, मन में दुर्बलता है, वीकनेस है, उसका क्या कारण है। भय मन की दुर्बलता का लक्षण है। यदि मन भय होगा तो मन की दुर्बलता बनी रहेगी। मन में जितनी अधिक भय की वृत्ति होगी, मन में जितना ज़्यादा भय होगा, मन उतना ही दुर्बल होता जाएगा। तो भय जो है वो नहीं होना चाहिए, और भय जो है वो मन की दुर्बलता का लक्षण है। मन में जितना ज़्यादा भय हम रखेंगे उतना ही हमारा मन दुर्बल होता जाएगा। तो यदि भय नहीं होगा तो मन भी दुर्बल नहीं होगा। क्वेश्चन 6 है, हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। यानी हमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा को अपने कर्तव्य पालन में लगाना चाहिए। हमारी जो ऊर्जा है उसको हम अपनी ड्यूटी में लगाएं, अपना ड्यूटी ढंग से करें। तो हमें अपनी ऊर्जा को अपने कर्तव्य पालन में लगाना चाहिए। हमें फल की इच्छा से रहित होकर अपना कर्म करना चाहिए। यानी जो हम कर्म करते हैं उसमें ही हमारा ध्यान होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि हम कर्म करते रहेंगे तो फल जो है वो हमें अपने आप मिलेगा। तो हमें जो है
फल की इच्छा से रहित होकर अपना कर्म करना चाहिए। तो हमें अपनी ऊर्जा को अपने कर्तव्य पालन में लगाना चाहिए, हमें फल की इच्छा से रहित होकर अपना कर्म करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर अभय के क्वेश्चन आंसर्स किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।